तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री पांचवां बजट पेश किया। शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा द्वारा बजट पर उठाए गए सवालों पर भी जवाब दिया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बातचीत की हमारे सहयोगी राहुल सहजवानी ने पांचवा बजट जो है वो पेश किया बतौर वित्त मंत्री, और ऐसे में सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताया। और ऐसे में जो बजट है वो किस तरीके से रहा, क्या कुछ हरियाणा को मिला है। शिक्षा मंत्री हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर, कैसा बजट रहा आपकी दृष्टि से, किस तरीके से देखते हैं बजट को? देखिए, बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, और प्रत्येक वर्ग जो है उस बजट से सेटिस्फाई है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया। और हमारे यहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में भी जो हमारे पास पहले जितना था 18,344 करोड़ का बजट था, लेकिन अब की बार बढ़ा के जो हमें दिया 21,187 करोड़, यानी कि 15.5% बढ़ा के हमें बजट दिया। तो मैं समझता हूँ इससे काफी हमें मदद मिलेगी। जो काम अभी अधूरे थे तो वो सारे काम पूरे करने का। इसी प्रकार से फॉरेस्ट में भी 38.7% बजट बढ़ा के दिया। तो आज इस चीज की जरूरत भी है। और एक योजना भी उन्होंने दी है कि जो व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति पेड़ लगाएगा तो उसको भी हम 30 रुपए उसके 20 रुपए उसके खड्डा खोदने के, 30 रुपए उसके पेड़ लगाने के, और उसके बाद पूरे साल का जो है उसका भी उसका एक निश्चित किया, ताकि प्राइवेट व्यक्ति भी अगर इस प्रकार की मदद करना चाहता है और उसकी इसमें रुचि है तो उसकी आमदनी भी होगी। और हमारा प्रयास है कि 10,000 रुपए महीना वो आराम से कमा सकता है उसमें। तो ऐसे लोग और 7500 लोग जो हैं उसमें इस प्रकार से वन मित्र जो है वो निश्चित कर रहे हैं। तो इससे निश्चित तौर से हमारा उसका दायरा भी बढ़ेगा। विपक्ष कह रहा है कि जो नागरिक हैं उसके ऊपर उधारी बढ़ेगी और सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी इससे। नहीं, हमारा बजट जो है ना जी वो बहुत ही संतुलित बजट है। और जो इस चीज के विशेषज्ञ हैं उन सब का ये मानना है कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और यानी कि हमने हर चीज को एक सिस्टम से आगे बढ़ाया। मतलब कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सारा वो ठीक है। अब मान लीजिए वो कहेंगे भाई आपका कर्ज बढ़ गया, तो आपका बजट ही 60,000 करोड़ का था, आज बजट ही लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास उठ गया। तो स्वाभाविक है कि जब दायरा आपका बढ़ेगा तो कुछ आपके पास लोन भी बढ़ेगी। खनन का मुद्दा तो जो था वो भी सत्र में उठा, आपकी भी जो थी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, खनन का मुद्दा उठा, उसमें मंत्री जी ने साफ साफ जवाब दिया कि सरकार ने जितनी सख्ताई करी, आज अगर कोई भी ट्रैक्टर ट्राली इस प्रकार से मिलता है, अवैध रूप से करता है, तो 2.5 लाख रुपए फाइन है। अगर कोई बड़ी गाड़ी मिलती है, डंपर मिलता है, तो पहली बार में 5 लाख का फाइन है, और दूसरी बार में उसके पास उससे भी बहुत ज्यादा फाइन है। और आज की तारीख में हजारों गाड़ियां हैं, और जो फाइन है वो भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना नहीं बल्कि बहुत गुना ज्यादा किया। तो सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। अब देखिए, कुछ लोग हैं ऐसे काली बिड्डे हैं वो जो इस प्रकार के काम करते हैं। अब 302 है, 302 में तो मौत की सजा है, लेकिन फिर कोई कत्ल नहीं करता, कत्ल तो फिर भी रहे। अब दूसरे अपराध हैं, उनमें भी सख्त सजा है, लेकिन अपराध तो होते हैं। तो ये भी एक ऐसे ही है, अपराध तो होते हैं, लेकिन अपराधी के खिलाफ जो सख्त सजा सरकार ने निश्चित की वो अपने आप में कायम है। और दूसरी बात है, अब जिस प्रकार से पोर्टल जो है उस पोर्टल में भी अब और सुधार किए। तो मैं समझता हूं कि अब जो थोड़ी बहुत ही पहले जो इस प्रकार की हेराफेरी उन्होंने की है, कुछ लोगों ने फेक परचेज वगैरह बेचने का काम किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर ही रही सरकार। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जेल में चले गए और 6 महीने की सजा, मतलब जमानत तो इनकी 6 महीने में सजा तो नहीं कह सकता मैं, जमानत तो 6 महीने अंदर रहने के बाद। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं वो फिर भी करते हैं। तो लेकिन अभी उसमें भी चेंज किया, और आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था अब की, तो जो जानकार लोग बता रहे, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं, पर वो लोग बता रहे कि ये फेक परचेज वाला भी काम आगे चलने वाला नहीं है, जिन लोगों ने की, और जिन लोगों ने की उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि आंकड़े भी पेश किए गए कि पिछले साल का जो बजट था वो 3% कम रहा है अब की बार से। मतलब जो पिछला था वो ज्यादा था, अब की बार कम रहा है। नहीं, अब कहां से उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए तो पता नहीं है। जब जो बजट का दिखा रही, जो बुक्स दिखा रही, तो वो साफ दिखा रही कि बड़ा बजट घटा नहीं है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो बिल्कुल पर कैबिनेट मंत्री का कहना है कि जो ये बजट पेश किया है ये हर नागरिक के लिए, हर जनता के लिए जो है खास है और अहम है, और हरियाणा की दृष्टि से ये विकास का बजट है। इससे आने वाले दिनों में हरियाणा विकास करेगा। कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सजवानी, टोटल न्यूज, यमुना।